क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था हमने लास्ट क्लास में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते एक बारी। ए बी सी 3 पार्टनर है 3:1 के, ठीक है। 3:2:1 के ए बी सी 3 पार्टनर हो गए आपके, और इनका जो कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन नंबर 6, इनकी जो कैपिटल है क्वेश्चन नंबर 7 में दैट इज 30,000, ए की, बी की 40,000 एंड सी की भी 40,000 दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलता है, अलाउड होता है फर्म की तरफ से 6% पर एनम। ए को सैलरी मिलती है 3,000 की, बी को बोनस मिलता है 4,000 का, और सी को कमीशन मिलती है 5,000 की। कुछ नहीं दे रखा तो पर एनम ही समझ लो कि हाँ भाई साल का इनका ये। प्रॉफिट फॉर द ईयर 54,000 इनका प्रॉफिट है, यानी कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और उसका 10% यानी कि प्रॉफिट का 10% नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फटाफट इसको बना लेते हैं एक बारी जल्दी से इसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, आंसर नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, बाय नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था नेट प्रॉफिट 54,000 का, ठीक है। तो 54,000 ले लेते हैं। $54,000 नेट प्रॉफिट हो गया। आईओसी 6% पर एनम है। आईओसी का रेट याद रखना 6%, 10% नहीं आपके मामले में क्वेश्चन में दिया हुआ है 6% की आईओसी है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आईओसी का रेट निकलेगा। 3 पार्टनर है हमारे, ए, बी और सी। इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, इनकी कैपिटल है 30,000, 40,000 और 40,000। तो 30,000 का 6% होगा आपका 1,800, और 40,000 का 6% होगा आपका 2,400। यानी कि ए को आईओसी मिलती है 1,800 रुपये की, ठीक है। उसके 30,000 रुपये कैपिटल है और 6% का ब्याज रेट है आईओसी। ऐसे ही बी ने 40,000 रुपये लगा रखे, तो 2,400 रुपये उसे कैपिटल मिल जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाती है। ऐसे सी की भी 40,000 रुपये कैपिटल है, तो इसको भी 2,400 रुपये ब्याज मिल जाता है। 2,400 4800 प्लस 1,800 दैट इज 6,600 ठीक है। 6,600। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दी हुई है हमको, क्या दी हुई है, सैलरी दी हुई है 3,000 ए की है, बी का बोनस है 4,000 और सी की कमीशन है 5,000, ठीक है। तो 2 ए सैलरी 3,000, 2 20 बोनस 4,000 का, और 2 सीज कमीशन
5000, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। और क्वेश्चन ने बोला है कि अपने नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डाल दो। नेट प्रॉफिट का 10% कितना होगा? हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 54,000। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? दैट इज 5400। और वो 5400 का आप रिजर्व बना दो टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है, टू रिजर्व। 54,000 का ये रफ वर्क है, इनटू में 10%, क्योंकि 10% बोली गई है, इसका रिजर्व बना दो, डेट इज 5400। तो हम रिजर्व बना रहे हैं 5400, ठीक है। तो अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा, वो होगा हमारा 54,000 माइनस 6600 माइनस 3000 माइनस 4000 माइनस 5000 माइनस 5400, डेट इज 30,000। तो 30,000 का हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम बांट लेंगे अकॉर्डिंग टू द पार्टनर रेशियो टू प्रॉफिट शेयर, ABC। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में 3-1 के पार्टनर है, वो 3-1 के वो पार्टनर है। तो 30,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 6, डेट इज 15,000 रुपये ए को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। 30,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 6, 10,000 रुपये बी का प्रॉफिट हो गया, और 5,000 रुपये सी का प्रॉफिट हो गया, डेट्स ऑल, ठीक है। इस क्वेश्चन में बाकी कुछ नयापन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। अब हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म, 3-2 के पार्टनर है, ए और बी 2 पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है 3:2। कैपिटल है 20,000 40,000 रुपये दोनों की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ए को सैलरी मिलती है 5,000 रुपये की, ठीक है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी अमाउंटेड टू ₹40,000, यानी कि आपको ये नेट प्रॉफिट बता रखा है, पर ये नेट प्रॉफिट आपका असली वाला नहीं है। ये नेट प्रॉफिट आपका जो 40,000 रुपये बता रखा है ना, ये लैंग्वेज ये कह रही है कि जो 40,000 रुपये प्रॉफिट है ना, इसमें से एक की सैलरी कटी हुई है। एक की सैलरी कितनी है? 5,000 रुपये। भाई क्यों कटी हुई है? ठीक है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है कि काटने के बाद, आफ्टर यानी कि बाद, चार्जिंग यानी कि माइनस कर देना, चार्ज कर लेना, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग यानी कि आफ्टर चार्जिंग एस सैलरी, ए की सैलरी उसमें से काटने के बाद 40,000 रुपये है। तो ए की सैलरी है 5,000 रुपये, यानी कि असली प्रॉफिट आपका, असली नेट प्रॉफिट आपका 45,000 रुपये रहा होगा। जब तो उसमें से 45,000 में से 5,000 रुपये आप हटा दोगे, तभी तो 40,000 रुपये बचा, ठीक है। बस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। आंसर नंबर 8, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट
बाय नेट प्रॉफिट हमें बताया गया है 40,000। क्या 40,000 हमारा असली है? नहीं। यहाँ पर देखते हैं 40,000 रुपये नेट प्रॉफिट हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम, और उसमें से कहा गया कि उसमें से एक की सैलरी काट ली गई है। तो एक की सैलरी कितनी थी? एक की सैलरी थी हमारी 5,000 रुपये, क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, एक ही सैलरी काटने के बाद 40,000 रुपये आ रहा है, तो काटने से पहले कितना रहा होगा? 45,000 रुपये रहा होगा। ठीक है, ये वाला अमाउंट आपका आ जाता है आफ्टर चार्जिंग वाला, और ये तो आपकी है ही ए सैलरी, और ये है आपका बिफोर चार्जिंग, काटने से पहले, यानी कि असली नेट प्रॉफिट तो यही है। ठीक, आईओसी निकाल लेते हैं। ए और बी को 10% आईओसी मिल जाएगी। को इनकी कैपिटल कितनी थी? 20,000 और 40,000, यानी कि 2,000 और 4,000 रुपये, और रेट है 10% है। 20,000 का 2,000 और 40,000 का 4,000 रुपये, क्योंकि 10% आईओसी रेट है, डेट इज 6,000। ठीक, अब हम इसमें कर लेंगे प्रॉफिट को शेयर। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा इसमें 45,000 माइनस 11,000, दैट इज 34,000। ए एंड बी, और ए एंड बी कितने कितने रेशियो के पार्टनर है? दैट इज 3:2 होगा। हाँ, 3:2 के पार्टनर है। 3 2 में 34,000 रुपये को हम बांट लेंगे। 34,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 20,400, और 34,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 13,600। ये इनके आगे प्रॉफिट शेयर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। अगर सेम हुआ तो छोड़ देंगे, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी 3 पार्टनर है 2 to 1 के। कैपिटल दी हुई है, आईओसी बताया गया है, एनुअल सैलरी मिलती है ए को 6,000 रुपये। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी 60,000 एंड 10% ऑफ दिस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट एंड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कमीशन टू बी प्रिपेयर पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो करना बनता है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, उस वेरिएशन से कैसे डील करना है वो हमें देखना है। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। आंसर नंबर 9, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, टू आईओसी बाय नेट प्रॉफिट इसमें हमको नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? देखो ये बताया गया है प्रॉफिट फॉर द ईयर, साल का जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, ए सैलरी को काटने के बाद 60,000 रुपये आता है। ठीक है, काटने के बाद, तो काटने से पहले कितना होगा? बिफोर कितना होगा? ए की सैलरी कितनी है? ए सैलरी उठा रहा है 6,000 रुपये की, तो 6,000 रुपये काटने के बाद 60,000 रुपये आ रहे हैं, तो इससे पहले 66,000 रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले
66,000 रहे होंगे, और 60,000 रुपये जो है उसमें से ये है आफ्टर चार्जिंग वाले अमाउंट 60,000 रुपये आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी। और एज सैलरी कितनी है? दैट इज 6,000। तो आपकी 66,000 हो गई बिफोर चार्जिंग, काटने से पहले, यानी कि ओरिजिनल नेट प्रॉफिट है ये। ठीक है, यहां पर हम लिख भी सकते हैं टू एज सैलरी दैट इज 6,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमाउंटेड टू ₹60,000 and 10% of this amount is to be transferred to reserve account। तो 10% of this amount, जैसे ये लैंग्वेज लिखी है 10% of this amount, तो वो this amount कौन सा है? यानी कि ये इसकी बात हो रही है आफ्टर चार्जिंग वाले अमाउंट की, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से कंटिन्यू हो गया ना। एंड 10% ऑफ दिस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, यानी कि 60,000 के 10% का रिजर्व बना दिया, यानी कि 6,000 रुपये का रिजर्व बना दिया। एंड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट का जो ओरिजिनल नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग वाला, उसका 10% का हमने कमीशन दे दी बी को कमीशन दे दी उसे। ठीक है, तो टू रिजर्व, ठीक है, ये आपका आएगा 60,000 का 10%, दैट इज 6,000। और हम कमीशन दे देंगे बी को टू कमीशन टू बी, या टू बीज कमीशन, कुछ भी लिख लो। तो वो है आपका नेट प्रॉफिट का 10%, और नेट प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है? 66,000। तो 66,000 का 10% दैट इज 6,600। ये बी की कमीशन हो गई। अब इनकी आईओसी निकाल रहे थे। आईओसी रेट है आपका, सबसे पहले एबीसी 3 पार्टनर है, 2 to 1 के आईओसी रेट है आपका 10%। ठीक है, और कितनी है? 3,000, 2,000 और 5,000। 3, 2, 5। ए बी सी 3, 2, 5 दैट इज 10,000। ठीक है, हमने आईओसी भी दे दी, ए की सैलरी भी दे दी, अब रिजर्व भी बना दिया, कमीशन भी दे दी। बस अब हम आके क्या कर लेंगे? प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसको पार्टनर के रेशियो अनुसार बांट देंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे 66,000 माइनस 10,000 माइनस 6 और 6 12,000 और माइनस 6,600। 37,400 रुपये आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। ठीक, टू प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे इनका
ए, बी और सी का 37,400 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है और इनका रेशियो है 2:1। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको ये कैसे होगा। ये आप ए को लो 30, इसका क्या है 2:1, ए, बी और सी। तो 37,400 इंटू में 2, ये वाला 2, ठीक है। और डिवाइड में इनका सबका समअप, सबका टोटल आएगा डिनोमिनेटर में 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 14,960। 14,960 ये तो ए का प्रॉफिट है। अब बी का कितना आएगा, बी का भी इसी प्रकार कर लेंगे और बी का भी इतना ही आएगा, क्योंकि बी भी 2, उसका रेशियो भी 2 है। तो डेट इज 14,960, तो वह लिख देंगे 14,960, ठीक। और सी का इसका आधा हो जाएगा क्योंकि उसका रेशियो 1 है। तो 37,400 इंटू में 1/5 और ये आपका हो जाएगा 14,960 था ना, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 7480, ठीक है। ये आपके प्रॉफिट बढ़ गए 2:1 में, डिविजिबल प्रॉफिट आपका बढ़ गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी 2 पार्टनर है 2-3 के, जिनकी कैपिटल बताई गई है 2:3 के पार्टनर है 40,000 और 50,000। आईओसी है आपका 10%, यानी कि 4,000 और 5,000 रुपये आईओसी हो गई। बी को सैलरी मिलती है 10,000 की, प्रॉफिट बताया गया है 40,000 रुपये, ठीक है। आफ्टर बिफोर कुछ नहीं है इसमें। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। अच्छा, जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% का रिजर्व बना दो, फिर आपका डिविजिबल प्रॉफिट भी बदल जाएगा दोबारा। तो ये करते हैं। आंसर नंबर 10, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था इसमें, नेट प्रॉफिट है हमारा 40,000 का, ठीक है। आईओसी 4,000 5,000 है, एबी की 2 पार्टनर है, ठीक है। आपका 40,000 रुपये नेट प्रॉफिट है टू आईओसी। ए की कैपिटल है 40,000 और बी की कैपिटल है 50,000, यानी कि 4,000 और 5,000 रुपये, ये हो गए आपके 9,000 रुपये। बी सैलरी, बी को सैलरी मिलती है, और सैलरी कितनी मिलती है बी को, बी को मिलती है सैलरी 10,000 रुपये की, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में बताया गया डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा उसका 10% रिजर्व में बना दो, तो 40,000 माइनस 19,000 रुपये, ठीक है। डेट इज ये आपके हो जाएंगे 21,000। 40,000 माइनस 19,000, 21,000 का 10% आपका जो 21,000 रुपये जो आएगा ना, ये नेट, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट असली वाला नहीं है,
इसका 10% आपका रिजर्व बना देना है, टू रिजर्व। 21,000 का 10%, दैट इज 2100। ठीक है, अब दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा मैं डिविजन प्रॉफिट, क्योंकि हमने 2100 रुपये और खर्चा बना बढ़ा लिया। तो 21,000 में से 2100 रुपये और हटा दो, तो अब आ गया ये आपका 18,900। ये आपका असली डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। तो बस अब यही से हम प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी कैपिटल, या टू प्रॉफिट शेयर, कुछ भी लिख लो, ए एंड बी, इनके रेशियो में बांट देंगे। और ये करने के बाद आ जाएगा 7,560 एंड 11,340। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ABC 3 पार्टनर है, 3, 2, 1 के, जिनकी कैपिटल दी गई है 30,000, 50,000 एंड 20,000। IOC 6% पर एनम है। ठीक है, 3 to 1 के 3 पार्टनर है, जिनकी कैपिटल है 30,000, 50,000, 20,000, 30, 50, 20। ठीक, और 6% पर एनम उनकी IOC हो गई। ए को सैलरी मिलती है 12,000 रुपये। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी, प्रॉफिट बता रखा है साल का, जिसमें से ए की सैलरी काट के बताया है, अमाउंटेड टू ₹60,000 रुपये। तो देखो 60,000 रुपये बताया है, उसमें से ए की सैलरी कटी हुई है, और ए की सैलरी अगर हम दोबारा से ऐड बैक करेंगे तो कितना बनेगा? 72,000। 60,000 प्लस 12,000, 72,000। एंड 10% ऑफ दिस अमाउंट इज टू बी अलाउड फॉर कमीशन टू बी। और 10% इस अमाउंट का, किस अमाउंट का? इस अमाउंट का, असली नेट प्रॉफिट का नहीं। इस 60,000 का 10% हम कमीशन दे देंगे बी को, और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कमीशन टू सी। और नेट प्रॉफिट का 10% का कमीशन दे देंगे हम सी को। ठीक, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर नंबर 11, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट है, इसमें जो बताया हुआ है, आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी दैट इज 60,000, हमारा प्रॉफिट बताया हुआ है। ए की सैलरी काटने के बाद, तो ए की सैलरी हमारी थी 12,000 रुपये की, तो उससे क्या हो जाएगा? असली नेट प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 72,000 का। ठीक है, ये है आपका आफ्टर चार्जिंग वाला अमाउंट। ये है आपकी ए सैलरी, और ये आ गया आपका बिफोर चार्जिंग। ठीक है, टू IOC निकाल लेंगे हम। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, और इनकी कैपिटल कितनी कितनी दी हुई थी? इनकी कैपिटल है 30, 50, 20। ठीक है, 6% रेट है IOC का, 30, 50, 20 का।
ए बी सी। 30,000 का 6% आपका हो जाएगा 1800। 50,000 का 6% हो जाएगा आपका 3000। और 20,000 का 6000 हो जाएगा आपका 1200। तो जब इनको टोटल करेंगे तो टोटल आएगा आपका 6000 रुपीज। ठीक। और 2A सैलरी क्वेश्चन में दी हुई है 12,000 रुपये, जो हमने यहां लिखी है। और 2 कमीशन, किसकी कमीशन है ये लिखो। एंड 10% ऑफ दिस अमाउंट यानी कि 60,000 रुपये इज टू बी अलाउड फॉर कमीशन टू बी को कमीशन मिलेगी 60,000 की 10% यानी कि 6,000 रुपये बी की कमीशन हो गई। और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगी सी को। ठीक है, तो 20 कमीशन दैट इज 60,000 इंटू में 10%, दैट इज 6,000। और 2 सीज कमीशन नेट प्रॉफिट का 10%। अब नेट प्रॉफिट तो 72,000 रुपये पालेगी। 72,000 इंटू में 10% दैट इज 7,200। अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है और डिविजिबल प्रॉफिट का भी 10% में रिजर्व बना देना है। फिर दोबारा से डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर उसको पार्टनर के रेशियो के अनुसार बांट देना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, दैट इज 72,000 है हमारा क्रेडिट साइड। 72,000 अब माइनस कर लो डेबिट साइड में जो भी आइटम है। 6,000 रुपये माइनस 12,000 रुपये माइनस अगेन 6,000 रुपये माइनस 7,200 40,800। 40,800 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इसका भी 10% हमें रिजर्व बना देना है, टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। टू जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं, टू रिजर्व भी लिख सकते हैं। 40,800 इंटू में 10% दैट इज 4080। अब ये वाला डिवीजन प्रॉफिट इतना ही रहेगा? नहीं, अब ये भी बदलेगा। तो माइनस 4080 दैट इज 36,720 रुपीज। ये आपका हो गया डिविजिबल प्रॉफिट 36,720। और 36,720 को हम बांट देंगे तीनों पार्टनर में उनके उनके रेशियो के अनुसार। टू प्रॉफिट शेयर ए बी और सी। ठीक। और जब इनके रेशियो में बांटेंगे तो आपका ए का रेशियो आ जाएगा 18,360, 12,240 एंड 6,120। ये आपका रेशियो में बढ़ गया। ठीक है, चाहे तो आप करके देख लेना 36,720 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? ए बी सी 3 पार्टनर है, पास 3 2 के। ठीक। जिनकी कैपिटल दी गई है, आईओसी दी गई है, मंथली सैलरी मिलती है 1,500 रुपये। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर डेबिटिंग बी सैलरी। देखो यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बताया गया है,
कितना, 70,000 रुपये। 70,000 रुपये जो नेट प्रॉफिट है ना, उसमें से बी की सैलरी कटी हुई है। अब बी की सैलरी कितनी है, 15,000 रुपये महीने के मिलते हैं, वो सॉरी 1500 रुपये महीने के मिलते हैं, तो साल के उसके हो गए 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये काट के बताई गई है। आफ्टर डेबिटिंग का मतलब आफ्टर चार्जिंग ही होता है, यानी कि आफ्टर काटने के बाद वाला अमाउंट। क्या काटने के बाद वाला, बी की सैलरी, और बी की सैलरी कितनी है, 18,000 रुपये, क्योंकि 1500 रुपये महीना मिलता है उसे, और एक साल में 12 महीने होते हैं आपके। ठीक है, उसका जो है 10% ऑफ दिस अमाउंट, कौन सा अमाउंट, ये वाला अमाउंट 70,000 रुपये जो नकली नेट प्रॉफिट है, हमें कमीशन दे देनी है ए को, और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट यानी असली नेट प्रॉफिट की 10% हमें उठा के कमीशन दे देनी है सी को, और उसका 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है ये। ठीक है, बस यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग की जगह आफ्टर डेबिटिंग लिखा है, जो कि एक ही बात है। आफ्टर चार्जिंग लिख लो, आफ्टर डेबिटिंग लिख लो, प्रायर लिख लो, आफ्टर की जगह प्रायर भी यूज होता है। तो ये सब एक ही बात है, इसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है, लैंग्वेज का फर्क है बस। 70,000 रुपये बी की सैलरी काटने के बाद है, यानी कि बी की सैलरी काटने से पहले कितना होगा, बी की सैलरी है आपकी 18,000 रुपये, तो 70,000 में जब 18,000 रुपये ऐड करोगे तो 88,000 आपकी असली नेट प्रॉफिट आएगा इसमें। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चिंकी एंड मिंकी, चिंकी मिंकी ने बिजनेस स्टार्ट करा, 3 लाख और 2 लाख रुपए लगाए। ठीक है, यहाँ पर इनका रेशियो हाँ ये बता रखा है। मिंकी को सैलरी मिलती है 5,000 रुपये पर मंथ की। मिंकी को कितनी मिलती है, 5,000 रुपये मंथ की, यानी कि इसकी जो साल की सैलरी होगी, तो 5 को 12 से करे तो 60,000 रुपये मिंकी सैलरी लेती है। चिंकी को 10% कमीशन मिलती है ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे 10% कमीशन मिलती है आफ्टर चार्जिंग मिंकी सैलरी, और वो वाला प्रॉफिट जिसमें से मिंकी की सैलरी कटी हुई है। ठीक है, जो चिंकी को 10% कमीशन मिलती है ना, उस वाले प्रॉफिट पे मिलती है जिसमें से मिंकी की सैलरी कटी हुई है, यानी कि आफ्टर चार्जिंग वाला प्रॉफिट, जिसको मैं नकली प्रॉफिट भी कह देता हूं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 6% पर एनम, आईओसी 6% है। प्रॉफिट रेशियो बता रहा था 3:2, और आपका ड्यूरिंग द ईयर द फर्म एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000। नेट प्रॉफिट सीधा सीधा यहाँ बता दिया गया है, 2.5 लाख रुपए फर्म का नेट प्रॉफिट है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे फॉर्मेट। आंसर नंबर 13, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओह नो, बच गया, रिकॉर्डिंग नहीं रुकी, एक्चुअली लाइट चली गई है और रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, इसलिए अभी मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग यही क्लोज कर रहा हूँ। शायद अब मैं लाइट आने के बाद से अगले रिकॉर्डिंग चालू करूँगा यहाँ से। तो हम कहा थे, हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोलता है, चिंकी एंड मिंकी ने स्टार्ट करा बिजनेस, इनकी कैपिटल है डेट इज 3 लाख एंड 2 लाख। मिंकी को सैलरी मिलती है 5,000 पर मंथ की, एंड चिंकी को कमीशन मिलती है उस प्रॉफिट पे जिसमें से मिंकी की सैलरी कटी हुई है। ठीक है,
चिंकी को 10% कमीशन मिलती है उस प्रॉफिट में से जिसमें से मिंकी की सैलरी कटी हुई है। मिंकी की सैलरी कितनी हो गई? डेट इज 5,000 पर महीने के हिसाब से 60,000 पर एनम हो गई। ठीक, IOC 6% पर एनम है एंड डेट इज आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें दे रखा है हमारा 3:2 का। 3:2 का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान फर्म अर्न करती है 2,50,000 नेट प्रॉफिट को। ठीक है, 2,50,000 रुपये नेट प्रॉफिट कमा, सीधा सीधा यहाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पर हमें सीधा सीधा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, डेट इज 2,50,000। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चिंकी और मिंकी का। पहले बात है इनकी कैपिटल कितनी कितनी है। इनकी कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख और 6% IOC रेट है। 3 लाख पे हम 6% निकालेंगे तो डेट इज हमारा 18,000 और 2 लाख का 6% हमारा 12,000। टोटल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 30,000। ठीक है, सैलरी थी किसी की, चिंकी की सैलरी थी शायद से। चिंकी आपका सैलरी लेती है, मिंकी लेती है। मिंकी की सैलरी है 5,000 पर मंथ है। चिंकी कमीशन लेती है आफ्टर चार्जिंग वाले प्रॉफिट पे। यहाँ पर मिंकी सैलरी डेट इज 5,000 रुपये पर मंथ। तो 5,000 रुपये पर मंथ का मतलब है साल के 60,000। ठीक है, अब चिंकी को कमीशन मिलती है तो चिंकी कमीशन, चिंकी कमीशन लेती है लेकिन उस अमाउंट पे जिसमें से मिंकी की सैलरी पहले ही डिडक्ट है, यानी कि नेट प्रॉफिट में से मिंकी की सैलरी डिडक्ट की हुई है। अगर देखा जाए तो 2.5 लाख में से 60,000 को हम माइनस कर देंगे तो 1,90,000 आ जाएगा। आफ्टर चार्जिंग वाला अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,90,000। ठीक है, ये मैंने वैसे ही बना दिया जैसे समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए। आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डेबिटिंग बोल लो, आफ्टर डेबिटिंग एक ही बात है, काटने के बाद। वो ये बोल रहा है कि जो चिंकी को कमीशन मिलती है ना, वो कमीशन उस अमाउंट पे मिलती है जिसमें से नेट प्रॉफिट में से पहले ही मिंकी की सैलरी काटी हुई है। मिंकी की सैलरी है ही 60,000। ठीक है, और ये तो है ही हमारा बिफोर चार्जिंग वाला अमाउंट है। बिफोर चार्जिंग या बिफोर डेबिटिंग या प्रायर टू चार्जिंग, कुछ भी कह दो। ठीक, तो अब असली अमाउंट ये 1,90,000 पे 10% कमीशन मिलती है चिंकी को। डेट इज 19,000। ठीक है, अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट भी आ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 2.5 लाख माइनस 30,000 माइनस 60,000 माइनस 19,000 दैट इज 1,41,000।
1,41,000। और 3 दो के वो पार्टनर थे, तो इन दोनों में बढ़ जाएगी प्रॉफिट शेयर टू प्रॉफिट शेयर चिंकी और मिंकी में। ठीक है, इनटू में 3 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 84,600 एंड 141 इनटू में 2 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 56,400 इनका प्रॉफिट आ गया। ठीक, क्वेश्चन होता है यहीं पे खत्म। ये वैल्यू लिख लेना यहाँ पर 2.5 लाख, तो यहाँ पर भी आपके 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? Question number 14. A, B, C were partner in a firm sharing profit in 3-1. A, B, C 3 पार्टनर है जिनका जो शेयर करते हैं प्रॉफिट 3-1 में, और कैपिटल है उनकी 40,000, 50,000, 30,000। IOC आपका 10% पर एनम है। A एंटाइटल एनुअल सैलरी 6,000, B एंटाइटल कमीशन 7,000, C एंटाइटल बोनस 5,000। ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर वर, अच्छा ये पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹48,000। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है। क्या यहाँ पर कहीं पे भी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट दे रखा है? हम ड्राइंग्स को कितने पे चार्ज करेंगे? रेट नहीं दे रखा। रेट नहीं दे रखा तो हमारा ये लग जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो ये बोलता है अगर आपका आईओडी का रेट नहीं बता रखा तो आईओडी चार्ज नहीं कर सकती फर्म। पार्टनर ने ड्राइंग तो करी है भाई, ए ने 10,000 रुपये निकाले फर्म से, बी ने 8,000 रुपये निकाले, सी ने 6,000 रुपये निकाले हैं। अब बदले में ये कितना देंगे फर्म को? कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर ऐसा केस है तो वो कुछ भी नहीं देंगे, वो बच जाएंगे देने से इंटरेस्ट। फर्म कुछ नहीं ले पाएगी उनसे। तो सिंपल आपका बस यही बनेगा, आईओसी आ जाएगा वही जैसे हम करते आते थे, सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा, बोनस आ जाएगा, डिविजुअल प्रॉफिट को 3-1 में बांट दो जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं अभी छुड़वा रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसमें ये याद रखना कि आईओडी का रेट ही नहीं दे रखा तो आईओडी चार्ज भी नहीं होगी। हाँ, ड्रॉइंग्स बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ए बी सी 3 पार्टनर है जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं अपने कैपिटल के प्रोपोर्शन में, दैट इज 50,000, 25,000 और 25,000। तो ये क्या इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 2:1:1 निकल जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्टली उसने ये बता रखा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 2:1:1 है, क्योंकि उनकी कैपिटल भी इसी रेशियो में। देखो ए ने इन दोनों से डबल ही लगा रखी है, 50,000 रुपये डाल रखे, इन्होंने 25,000 डाली है, तो 2:1:1 आ जाएगा। आईओसी 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन एंड चार्ज ऑन ड्राइंग, चार्ज बता रखा है ड्राइंग का 6% पर एनम। देखो यहाँ पर आईओसी का भी बता रखा रेट और ड्राइंग का भी रेट बता रखा है। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर, ए ने निकाले हैं 8,000 रुपये बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, 10,000 रुपये बी ने निकाल लिए, सी ने 4,000 रुपये निकाल लिए। उस पे फर्म को मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट। प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000 रुपये, ये आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अच्छा, एक याद रखना, इसने ये तो बता दिया कि पार्टनर ने जो है ड्राइंग करी, पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, जैसे ए ने 8,000 रुपये निकाले, लेकिन ये तो बताया नहीं कि ए ने कब निकाले 8,000 रुपये, साल के कौन से महीने में निकाले। ठीक है, तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि उसने साल के मिड में निकाले हैं। हम ये मानते हैं कि उसने साल के मिड में निकाले हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है ना, आंसर नंबर 15। PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है दैट इज 40,000। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 40,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, हमारे 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ए ने बिजनेस से निकाले हैं आपके 8,000 रुपये, ये गिवन है। बी ने निकाले हैं 10,000 रुपये, ये भी गिवन है। और सी ने निकाले हैं 4,000 रुपये, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में इनका ये भी बता रखा है कि हम 6% के हिसाब से चार्ज करेंगे, 6% के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि 6% पर एनम के हिसाब से फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है। पर कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जो ड्राइंग्स हुई है वो साल के कौन सा महीने में हुई है। तो अगर अब ऐसा कुछ नहीं बताया तो हम एज्यूम कर लेते हैं 6/12 को, एवरेज पीरियड को, कि साल के मिड में निकाली गई है। 6 का मतलब है सिर्फ 6 महीने ही वो पैसा यूज हुआ है, और 12 का महीना है, 12 का पूरा साल होता है, तो 12 महीने से अपने डिनोमिनेटर में 12 आ जाता है। ऐसे हम ये मान लेते हैं कि जो ये हमारा पैसा है, फर्म का पैसा है, ये 6 महीने ही यूज करा है पार्टनर ने, अगर टाइम ऑफ पीरियड ना दिए रखा हो। मान लो ए ने 8,000 रुपये निकाले हैं और उस पे वो 6% का ब्याज दे रहा है फर्म को, पर हम ये मान लेते हैं कि इसने 8,000 रुपये सिर्फ 6 महीने के लिए ही यूज करे हैं। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 8,000 का 6% 480 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 240। और ऐसे ही 10,000 का 6% 600, इसका आधा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300। और ऐसे ही 4,000 का 6% 240, इसका आधा करेंगे तो 120। ठीक है, ये इनके आईओडी रेट आ गए, जो कि फर्म की कमाई है। फर्म को ये सारे क्रेडिट साइड नोट हो रहे हैं ना, ये फर्म की कमाई एक तरीके से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी का, इनकी कैपिटल कितनी कितनी दी हुई थी, डेट इज 50,000 एंड 25 और 25। 50,000 का 10% 5,000 रुपये, और 25,000 का 10% 2,500, और ये भी 2,500, डेट इज 10,000। ठीक है, अब हम इनका प्रॉफिट को बांट देंगे टू प्रॉफिट शेयर। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 40,000, तो ये आ जाएगा आपका 30,660। अब 30,660 रुपये को ABC में बांट दो। इनका रेशो क्या कहलाएगा, इनका रेशो बन जाएगा हमारा 2:,
यहाँ लिख देता हूँ मैं 2:1:1, डेट इज ए, बी और सी का इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल लिखा था ना, ये मिटेगा ही नहीं आज। चलो ठीक, तो इसको हम बांटने पे आ जाएगा हमारा 15,330 रुपये और 7,665 रुपये एंड डेट इज 7,665 रुपये, डेट्स ऑल। ये आपका था आंसर नंबर 15। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ए एंड बी दो पार्टनर है, 4:1 के 20,000 और 30,000 रुपये उनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम बट चार्ज ऑन ड्रॉइंग इज 10% पर एनम। ए की ड्राइंग है 6,000, बी की ड्राइंग है 4,000 रुपये, यानी ए ने 6,000 रुपये निकाले हैं, बी ने 4,000 रुपये निकाले। प्रॉफिट फॉर द ईयर 36। सेम है, ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। तो यहाँ पर हमें स्किप करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपका जो ए का 6,000 रुपये दे रखा है कि 6,000 रुपये निकाले, टाइम ऑफ पीरियड नहीं है तो एवरेज पीरियड लेंगे, ठीक। और इन चार्ज ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। तो देखो ये हो गया आपका 6,000 का 10% आपका कितना हो जाएगा, 6,000 का 10% आपका 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज पीरियड हम लेंगे, एवरेज पीरियड इसको और आधा कर देगा 6/12 यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब इसका और आधा कर दो तो आपका आ जाएगा 300 रुपये, ठीक। ऐसे ही इसका 4,000 रुपये है, 4,000 का 10% डेट इज 400 और एवरेज पीरियड इसका लेंगे डेट इज आपका 200। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ए से हम लेंगे 300 और बी से हम लेंगे 200 रुपये, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ए बी सी पार्टनर है 212 के, जिनकी कैपिटल दी हुई है, आईओसी दी हुई है, चार्ज ऑन ड्राइंग दे रखा है। देखो चार्ज ऑन ड्राइंग बता रखा 6% पर एनम है। सैलरी मिलती है 1,000 रुपये पर मंथ यानी कि 12,000 रुपये हो गई ए की। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर बता रखी है। इंटरेस्ट ऑन द सेम कैलकुलेटेड फॉर, अच्छा यानी कि इंटरेस्ट इन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन द सेम कैलकुलेटेड फॉर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 400, बी का है 600 और सी का है 100। तो हमें खुद कैलकुलेट करना नहीं है, हमें क्वेश्चन में गिवन ही है आईओडी। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹50,000, ठीक। एक बार ये कर लेते हैं। आंसर नंबर 17। चार्ज बता रखा है, भले कितना बता रखा 6% पर एनम, पर वो चार्ज हमारा किसी काम का नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही कैलकुलेट करके बता रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 50,000 रुपये का बाय नेट प्रॉफिट 50,000 और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बता रखा है ए, बी और सी का, दैट इज 400, 600 एंड 100। ये हमारा हो गया 1100, ठीक है। आईओसी निकाल लेंगे, ए, बी और सी की आईओसी हमारी हो जाएगी। इनकी कैपिटल कितनी थी, इनकी कैपिटल थी 40, 50 और 20 और 10% पर एनम के हिसाब से आईओसी है, यानी कि 4, 5, 2,000, 4, 5, 2,000।
ये भी हो गया हमारा, डेट इज 11,000। ठीक, सैलरी वैलरी दी हुई थी। हाँ, सैलरी टू ए बताया था ना, ये था आपका 1,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपये टू ए सैलरी। 1,000 रुपये पर मंथ है, जिसकी 12,000 रुपये साल की हो गई। तो बस अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। दैट इज 51,100 टोटल हो गया। यहाँ पर भी 51,100 माइनस 11,000 12,000, दैट इज 23,000 रुपये। 28,100 इनका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, और 11,240 इसका आ जाएगा, और आपका 5,240 इसका आ जाएगा, और 5,620 सॉरी, एंड 11,240 इसका आ जाएगा। ये मैंने कर रखी है, दोबारा कैलकुलेशन करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट ये था कि आपका आईओडी इसमें दिया हुआ है, कैलकुलेट करके वो आपका सीधा सीधा लिख देना अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्लास यही ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस और कंसेप्ट को देखेंगे।